सतनाम जवाहर वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वह सब मानवता से निकले सुन रहे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ जगदीश स्वामी। आज के हमारे खास परिचर्चा पर हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। डिजेंद्र कुर्रे कवि साहब, बहुत बहुत स्वागत है। शंकर सिदार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में आज के परिचर्चा पर भाग लेने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है शंकर सिदार जी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज 11 अप्रैल का दिन है और भारत की महान शख्सियत जिन्हें महात्मा ज्योतिराव फुले गोविंद राम फुले के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म दिवस है। जिन्हें भारतीय सामाजिक सुधारक, समाज प्रबोधक, विचारक, समाज सेवी, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता के रूप में उन्हें जाना जाता था। ऐसे महान शख्सियत के जन्म दिवस के अवसर पर हम आज कवियों को इसलिए बुलाया है क्योंकि खुद ज्योतिराव फुले एक दार्शनिक और कवि और लेखक थे। तो उनको किस तरीके से हमारे जो आज के नवयुवा साहित्यकार और लेखक हैं, उनको कितना पढ़ते हैं, कितना जानते हैं, उसके बारे में हम आज कुछ क्षण उनके बारे में विचार गोष्ठी के रूप में एक परिचर्चा पर हम आमंत्रित किए हैं। तो सबसे पहले मैं आज की इस परिचर्चा पर डिजेंद्र कुर्रे साहब से आग्रह करूंगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले का वैसे तो सेशन जो है हम 40 मिनट में उनके जीवन पर्यंत को हम रख नहीं सकते, फिर भी मोटी मोटी बातों को लेकर के आज की इस परिचर्चा पर उन्हें जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं डिजेंद्र कुर्रे साहब को आमंत्रित करता हूं कि ज्योतिराव फुले के जन्म दिवस पर उत्सव में आज श्रद्धा सुमन भी अर्पित करना है और उनके विचारों को भी जन जन तक पहुंचाना है। डिजेंद्र कुर्रे साहब। वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी फतेह, सत श्री अकाल, सतनाम, जय जोहार। वॉइस ऑफ मानवता चैनल के आदरणीय बहुत प्रमुख आदरणीय मेघराज सिंह जी, बहुत ही हम सबके प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक आदरणीय जगदीश सिंह भैया जी, और आज के साहित्यकार के रूप में आमंत्रित हमारे परम मित्र शंकर सिंह सिदार जी, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक ऐसे महान संत महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती है और आज ही के दिन महात्मा ज्योतिबा राव जी फुले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 में। महात्मा ज्योतिबा राव फुले एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज के लिए बहुत ही अनुकरणीय काम किए हैं और इनकी जो जीवन साथी थी, पत्नी थी, जिनका नाम सावित्री बाई फुले था, इन्होंने शिक्षा का द्वार, शिक्षा का मंदिर सबसे प्रथम यदि अध्यापिका सावित्री बाई फुले है, जो महिलाओं नारी शक्ति के लिए, शिक्षा के लिए काम की हैं। हम थोड़ा से इनका जीवन परिचय के बारे में मैं थोड़ा से बताना चाहूंगा। ज्योतिबा राव फुले जी जो है पुनर्विवाह के लिए संघर्ष लड़ाई लड़े थे। जो विधवा महिला थी उसको पहले शादी करने का अधिकार नहीं था, लेकिन उस कुप्रथा को ज्योतिबा राव फुले ने आवाज उठाई और उन्होंने इस पर पुनर्विवाह के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया और आज समाज में आज उसका परिदृश्य देखने को मिलता है कि विधवा विवाह भी अब जो है दूसरा बार तीसरा बार कहीं भी अब शादी कर सकते हैं। तो निश्चित ही बहुत सारे कुछ अंधविश्वास हैं, कुप्रथा है समाज में, अंधश्रद्धा की जाल हैं। ऐसे कुरीतियों को मुक्त करने के लिए, उसको निजात दिलाने के लिए महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी ने बहुत संघर्ष किए हैं। हम बात करें, ये महात्मा ज्योतिबा राव जी पुणे में इनका जन्म हुआ था और उनकी माता जी थी, वो बहुत ही कम समय में अल्प आयु में निधन हो गई
और एक ही वर्ष के जब था महात्मा ज्योतिबा राव फुले, उनकी इनकी माता का निधन हो गया था। तो लालन पालन में बहुत सारी समस्या का सामना करते हुए भी फुले जी का पालन पोषण हुआ और उन्होंने मराठी में अध्ययन किया था। बीच में 21 वर्ष की आयु में उनकी पढ़ाई जो है अधूरी हो गई थी और 1840 में ज्योतिबा राव जी का जो है सावित्रीबाई फुले से विवाह हुआ था। तो इनका जो देखें, इनका कार्य क्षेत्र देखें और इनके बारे में हम बताएं तो इन्होंने एक बहुत ही महान संत संत सुधारक हैं, समाज के सुधारक हैं, समाज को एक आगे बढ़ाने के लिए दिशा दिए हैं। उन्होंने विद्यालय की स्थापना 1848 में विद्यालय एक स्कूल खोला, प्रथम विद्यालय था 1848 में प्रथम विद्यालय उन्होंने खोला। लड़कियों को पढ़ाने के लिए उन्होंने स्वयं उसकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने योगदान दिया था। तो निश्चित ही उनके जो योगदान है अनुकरणीय है। आज हमारे जो नारी शक्ति आज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, तो निश्चित ही सावित्रीबाई फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है, ज्योतिबा राव फुले जी का बहुत बड़ा योगदान है। शिक्षित है, पा रहे हैं, कह रहे हैं, निश्चित उसका योगदान है। और ये एक साहित्यकार के नाते हमको आज आमंत्रित किया गया है, तो मैं 4 पंक्ति उन पर समर्पित करता हूं। सुनिए। सिखाई मर्म हम सबको सदा जीवन परीक्षा में, सिखाई मर्म हम सबको सदा जीवन परीक्षा में, मिले सबको बराबर ज्ञान नहीं दुख हो प्रतीक्षा में। ज्योतिबा जी परम फूले अमर है कर्म से अपने, ज्योतिबा जी परम फूले अमर है कर्म से अपने, मिला जिन हमें अधिकार शिक्षा में, इनके परिश्रम से हमें अधिकार शिक्षा में। तो उनका परिश्रम था जो हमको शिक्षा का अधिकार मिला। तो निश्चित ही ज्योतिबा राव फुले जी का जो कर्म था वो महान था, अमर था। आज उन्हीं के परिश्रम के बदौलत हमको जो शिक्षा का अधिकार मिला है। और पंक्ति में आगे बढ़ाता हूँ, सुनिए। जमाना था भले बैरी मगर दिल भर न डोले थे, जमाना था भले बैरी मगर दिल भर न डोले थे, मिले शिक्षा सभी जन को यही फूले जी बोले थे। पुराने काल में शिक्षा, पुराने काल में शिक्षा। मुझे लगता है विजन गोरे साहब का नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है। मैं शंकर सिंह सिद्धार्थ जी से अनुरोध करता हूँ कि वो आज की इस परिचर्चा पर आए और अपने विचार रखें। जहाँ सबको न मिलता था वहीं पर ज्योति का शिक्षा सारे बोले थे। निश्चित ही मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी को। जी बहुत शुक्रिया विजन गोरे जी, हमारे साथ बने रहे आज की इस परिचर्चा पर। मैं शंकर सिंह सिद्धार्थ जी से आग्रह करता हूँ कि महात्मा ज्योतिबा फुले, हम जब जब भी महात्मा ज्योतिबा फुले की बात करते हैं तो उनके साथ साथ उनकी हम सफर साथी जीवन संगिनी सावित्री फुले का नाम याद आता है, क्योंकि दोनों मिलकर ही इस समाज की सड़ी गली व्यवस्था के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया और उनकी योगदान को हम कभी भुला नहीं सकते। मैं शंकर सिंह सिद्धार्थ जी से चाहूंगा कि हर इंसान के जीवन में एक नारी का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ऐसे जीवन संगनी दोनों मिलकर ही समाज की कुरीतियों को लेकर के जो संघर्ष किए, उनकी संघर्ष को अगर हम पढ़ें और समझें तो बहुत बहुत व्यापक है। कम शब्दों में अगर कहें तो उन्होंने बहुत कठिन
संघर्ष करके समाज को नई दिशा दी है। शंकर सिंह सिद्धार्थ जी आमंत्रित है सादर और अपने विचार रखें। जी सर जी, सादर प्रणाम। जी प्रणाम। आज के इस चर्चा में हमको शामिल करने के लिए सदर धन्यवाद। सम्माननीय श्री मेघराज सिंह जी, सम्माननीय जगदीश जी, सम्माननीय हमारे कवि मित्र परम सम्माननीय डीजेन कुर्रे जी, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और आज की इस परिचर्चा में शामिल होने हेतु हमको आमंत्रित किया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है हमारे महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, विचारक व सत्य शोधक समाज के संस्थापक परम सम्माननीय क्रांति ज्योति राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 194वीं जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन। विद्या बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सूद गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किए। जी सर, आज के इस परिचर्चा में सम्मिलित समस्त साथियों को पुनः अभिनंदन वंदन करते हुए उनके जन्म परिचय के बारे में संक्षिप्त परिचय कराना चाहूंगा। सर जी, सम्माननीय ज्योतिबा फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव गोन्हे ज्योतिराव गोविंदराव फुले था। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा उनकी माता का नाम चिमड़ाबाई था। जब वे 1 साल के थे तो उनकी माता जी का आकस्मिक निधन हो गया और उनका पालन पोषण शगुनाबाई नाम की एक दाई ने किया। उनका विवाह 1840 में सम्माननीय सावित्रीबाई फुले जी के साथ हो गया। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के कोई संतान नहीं थे, इसलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया और यही बच्चा यशवंत राव बड़ा होकर जो है एक महान डॉक्टर बना और इन्होंने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। इस प्रकार से उनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ और उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ही अथक परिश्रम किए। उनके पत्नी ज्योतिबा फुले के और दोनों जने मिल करके नारी उत्थान के लिए शालाएं खोली। उस समय जो है नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने प्रयास किए और नारियों को, हमारे बालिकाओं को आगे बढ़ाने में मदद की। क्योंकि मैं साहित्य से संबंध रखता हूं तो चंद लाइनें उनके सम्मान स्वरूप जो है पेश करना चाहूंगा। जी स्वागत है। अवतरण दिवस पर मैं जिनको प्रणाम करता हूँ, अवतरण दिवस पर मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो है ज्योतिबा फुले, पिता उनके गोविंदराव। धन्य है वो माता जिनकी देवी चिमनाबाई, पत्नी जिनकी सावित्रीबाई, जिन्होंने बेटियों को पढ़ाया। जागरूकता से जिनकी शिक्षा द्वार खुले,
महान शख्स थी वो महात्मा ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले। बहुजन समाज के लिए जलाया शिक्षा दीपक, बहुजन समाज के लिए जलाया शिक्षा दीपक, साक्षरता के रूप में दलितों में भी फूल खिले, दलितों में भी फूल खिले। थे वे एक महान समाज सुधारक, थे वे एक महान समाज सुधारक, छुआछूत के थे वे महान उद्धारक। शिक्षा से ही जिन्होंने अलग जगाई, शिक्षा से ही जिन्होंने अलग जगाई, विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ी लड़ाई, विधवा पुनर्विवाह के लिए लड़ी लड़ाई। फुले ने शिक्षा का एक ऐसा अभियान चलाया, फुले जी ने शिक्षा के लिए एक ऐसा अभियान चलाया, शूद्रों के लिए नया विश्वविद्यालय खुलवाया, शूद्रों के लिए एक नया विद्यालय खुलवाया, ऊंच नीच के भेदभाव का कराया खात्मा, ऊंच नीच के भेदभाव का कराया खात्मा। बंबई में सम्मान मिला, कहलाए फिर महात्मा, कहलाए फिर महात्मा। अंत में सर, आओ झुककर प्रणाम करें उनको, आओ झुककर प्रणाम करें उनको जिनके हिस्से में यह शिक्षा रूपी अधिकार आता है, और खुश नसीब होता है वह इंसान जो शिक्षा रूपी दूध का सेवन करता है, शिक्षा रूपी दूध का सेवन करता है। बहुत धन्यवाद सर। सिंह सिद्धार्थ जी, बहुत शुक्रिया। आज का नेटवर्क हमारे कुछ लोगों के लिए काफी परेशानी भरा है। ज्योतिबा फूले का जो जीवन संघर्ष है, उन्होंने कई किताबें लिखी इस समाज को दिशा और दशा देने के लिए, जिसमें सत्य शोधक समाज की स्थापना उन्होंने 1873 में की। उसके तहत दलितोद्धार, बाल विवाह, विधवा विवाह, अंधश्रद्धा, स्त्री शिक्षा आदि को लेकर उन्होंने जो अभियान चलाया, उसमें सबसे पहले उनकी पत्नी को उन्होंने शिक्षित किया, और शिक्षित करने के बाद में उनको ही वो 1848 में पहला स्कूल खोला। उसमें कोई अध्यापिका नहीं मिल रही थी, तो उनको ही अध्यापिका बना करके स्कूल का संचालित किए। और जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर में जो उस समय में जो जातिवाद और नारी शिक्षा को लेकर इस देश में भ्रम फैलाए हुए थे, उन लोग उनके ऊपर में गोबर कीचड़ आदि फेंकते थे। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने शिक्षा के लिए जो द्वार खोला था, उसको बंद करने के लिए, उसको प्रताड़ित करने के लिए इन दंपति को यहाँ तक के उनके घर परिवार से भी निकाला गया था। अब आप समझ सकते हैं कि इन लोगों ने कितना संघर्ष किया होगा उस जमाने में इस भारत भूमि पर। जो जातिवाद, अंधश्रद्धा, अंधविश्वास और पाखंड जो देश में भरा हुआ था, ये कूट कूट के भरा हुआ था। इसको लेकर के अगर इस देश के अंदर में कोई संघर्ष किया तो वो तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले। मैं पूरे साहब से चाहूंगा कि इस विचार को, कुछ और भी पहलुओं को आज के इस पटल पर रखने की कोशिश करें। विजेंद्र कोरे साहब, आपके संस्मरण में उनके और भी कोई विचार इस प्रोग्राम में रख सकते हैं तो दोबारा मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ज्योतिबा फुले के। सर जी, बहुत ही एक दयनीय स्थिति थी उस समय कि हमारे ज्योतिबा फुले जी की जो समय था, उस समय उनकी पत्नी और ज्योतिबा जी दोनों जने मिल करके शिक्षा के दीपक को आगे बढ़ाने के लिए बहुत संघर्ष किए। और इस संबंध में अपनी विचार रखना चाहूंगा सर, चंद पंक्तियों के माध्यम से, छत्तीसगढ़ी में है। कभू ककरो बहु बेटी के अत्याचार झिन होवे, कभू ककरो बहु बेटी भूखा पेट झन सोवे, मोला बड़ दुख लागत जी
जब ऐसे काम होते तो हमर समाज के बेटी ला जब बदनाम करते तो हमर समाज के बेटी ला जब बदनाम करते तो कभू ककरो बहु बेटी के अत्याचार छिन होवे, कभू ककरो बहु बेटी है भूखा पेट झन सोवे। नारी के मान रखियो जी यही मन घर के लक्ष्मी आए, घर के मन पारस पथराओ धन के महालक्ष्मी आए, घर के मन पारस पथराओ धन के महालक्ष्मी आए। नारी के हम सब मिलजुल के मान बढ़ावो, यही नारी के हम सब मिलजुल के मान बढ़ावो। आत्म सम्मान संग व्यवहार और गौरव ला बढ़ावो, आत्म संग व्यवहार और गौरव ला बढ़ावो, आत्म सम्मान संग व्यवहार और गौरव ला बढ़ावो। सर्व समय जब हमार समाज अति अनपढ़ रही से, वो समय जब ज्योतिबा फुले और उमन के पत्नी मन जब शिक्षा ला आगे बढ़ाए बर प्रयास करी तो एक एक पग में से बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ी, और फिर भी हिम्मत नहीं हारीन और अपन हौसला ला मजबूत करके समाज में एक अनुकरणीय अपन पहल राखें और पाठशाला ला आगे बढ़ाए बर स्वयं ज्योतिबा फुले के पत्नी जी कदम से कदम मिलाकर एक नारी होते हुए भी ज्योतिबा फुले जी ला साथ दिन, और सावित्रीबाई फुले के नाम आज विश्व पटल धरोहर में एक महान नारी के रूप में जाना जाते सर। ऐसे अनुकरणीय उमन की पहल रही। सादर धन्यवाद सर। जी, शंकर सिंह सिद्धार्थ जी बहुत ही सुंदर कविता के माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में अपनी बात रखने की कोशिश की है। विजन पुरी जी हमें सुन पा रहे हैं? मैं चाहूंगा कि कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर फिर से आप अपने विचार रख सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष तो काफी विशाल है, अगर हम उनके विचारों करें तो हमारा एपिसोड बन सकता है एक जय पर एक एक बिंदुओं पर। कुरे जी मैं सुन पा रहे हैं तो विजन कुरे जी। मुझे लगता है उनसे संपर्क हो पाना मुश्किल है आज के नेटवर्क के कारण, क्योंकि उनकी आवाज हम लोगों से डिस्कनेक्ट है। विजन कुरे जी, मैं चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले के विचारों को लेकर आने वाले समय में हम उनके एक एक बिंदुओं पर एक एक विषय पर हम विस्तार से कुछ एपिसोड के माध्यम से कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। तो बहरहाल आज के इस परिचर्चा को हम विराम देने से पहले मैं फिर से दोबारा फिर से शंकर सिंह सिद्धार्थ जी से चाहूंगा कि कुछ कविता के माध्यम से आज की इस परिचर्चा पर फिर से दोबारा बात रखें, फिर हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। शंकर सिंह सिद्धार्थ। हाँ सर जी, हमारे इसलिए हम चाहेंगे कि आप ही आज इस कार्यक्रम को पूर्ण करें। शंकर सिंह जी। हाँ सर जी, हाँ सर जी। तो सम्माननीय ज्योतिबा फुले जी एवं
उनके जो विचारधारा है वो काफी जो है शोषितों, वंचितों और महिलाओं के उत्थान व शिक्षा के लिए सदैव संघर्षरत रहे सर, और महान लेखक रहे हैं। बहुजन आंदोलन चलाए महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फुले जी की आज जयंती के शुभ अवसर पर उन्हें पुनः सत सत वंदन अभिनंदन करते हुए, उनका जो महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए थी और उनकी धर्म पत्नी जी खुद अनुयायी रहे और सपनों को, दुख सुख को बांटती रही, पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। इसी कार्यक्रम में मैं चंद लाइनें रख रहा हूं सर जी। जी। सनातनी आचार्य जगत का वह कलयुग का राघव है। सनातनी आचार्य जगत का वह कलयुग का राघव है। वरद पुत्र है मावाड़ी का, महानतम जिसका अनुभव है। उसी ज्योतिबा फुले को हमें, उसी ज्योतिबा फुले को हमें निजूर में बैठाना है। अदम्य सांस भर कर उर में सागर पार लगाना है। अदम्य साहस भर कर उर में सागर पार लगाना है। चिंता छोड़ो चिंतन कर लो, नवल सृजन का ज्ञान करो। लक्ष्य साध गांडीव उठाकर अर्जुन सा तुम ध्यान करो। महाप्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म पितामह बन जाओ। महाप्रतिज्ञा लेने वाले भीष्म पितामह बन जाओ। अंगद सा तुम पैर जमा कर राम राम कहतन जाओ। पूंजी है उत्साह जगत का, शोक कभी भी मत करना। मरने से पहले जीवन में कायर बनकर मत मरना। भाग्य भरोसे जीने वाले अब भी भूखे नंगे हैं। कर्म योग को किस्मत कहने वाले केवल चंगे हैं। ईश्वर से पहले चिड़ियों से निज पर विश्वास करो। तेरे अंदर ब्रह्म तत्व है, ध्यान लगा आभास करो। कर्म वही करना जीवन में जहां सत्य का सार रहे। पथिक बनो निज विजय पथ का, नहीं कभी मन हार रहे। जब तक जियो तब तक सीखो, इसका कोई उम्र नहीं। नभ पर दस्तक दोगी तो सा, सघन पवन है धूम्र नहीं। एकलव्य सा बन कर देखो, ज्ञान ध्यान के राहों में। अभिमन्यु सा निर्भीक होकर, सामर्थ्य भरो आप बाहों में। सनातनी आचार्य जगत का वह कलयुग का राघव है। वरद पुत्र है मावाड़ी का, महानतम जिसका अनुभव है। महानतम जिसका अनुभव है। ऐसे हमारे सम्माननीय हमारे बीच में मेघराज सिंह जी आ गए हैं। वो भी एक लेखक है, राइटर हैं, साहित्यकार हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि भारत के महान सामाजिक सुधारक, जिनका जीवन संघर्ष सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए था, ऐसे महान शख्सियत सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले का जन्मदिन है, तो मैं इस पर चाहूंगा कि वो भी अपने विचार साझी करें आज के जन्म दिवस के अवसर पर। मेघराज जी अपनी आवाज म्यूट करें। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। थैंक यू स्पेशल मतलब प्रोग्राम रखने के लिए। मैं तो चाहता हूँ, देखो महापुरुषों ने जो महापुरुष कह सकते हैं, महान इंसान कह सकते हैं, इनके जीवन से हमने क्या सीखा है।
और उनसे आगे बढ़ने की बात रखने से उनकी बातों को भी बहुत सारे लोग उनकी बातों को फॉलो करते नहीं है, वहीं छोड़ देते हैं जहाँ से उन्होंने जहाँ तक सोचा है उसको ही हकीकत मान लेते हैं, जबकि वहां से वो बीज है, उसका क्रांति का बीज है, उसको हमने आगे ले जाने की जरूरत है। तो मैंने जो महात्मा फुले, ज्योतिबा फुले के बारे में जो किताब लिखी है, एक किताब मेरी ये सत्य धर्म है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे महापुरुषों को ऐड किया है। तो उसमें मैंने कविता पहले भी शायद पढ़ी होगी इसमें, तो दोबारा वो पढ़ लेता हूँ उसके कि अनपढ़ रहकर सेवा करना शैतानों ने धर्म बनाया, अधर्म को धर्म बताकर भारतवासियों को गुलामी में फंसाया, हजारों साल से भारतवासी गुलामी में जी रहे थे, धर्म समझकर अधर्म को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो रहे थे, भूखे प्यासे तड़प तड़प कर मर रहे थे भारतवासी, किसी भी भगवान ने भारतवासियों की गुलामी से नहीं करी खुलासी, ज्ञान का दीपक बनकर एक गोविंद राम के घर में आया, खुद ज्ञान सीख कर दूसरों को ज्ञान सिखाकर समाज में ज्ञान का दीपक जलाया, ज्योतिबा फूले की पढ़ाई रोकने के लिए ब्राह्मणों ने हजारों षड्यंत्र रचाए, ज्योतिबा फूले की तीक्ष्ण बुद्धि को देखकर ब्राह्मण अंदर बैठे घबराए, गोविंद राम को ब्राह्मणों ने धर्म के नाम पर गलत पाठ पढ़ाए, गोविंद ज्योतिबा फूले व सावित्री बाई को ब्राह्मणों ने घर से निकलवाए, ज्योतिबा फूले व सावित्री बाई ने मिलकर कई पाठशाला खुलवाए, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाकर ब्राह्मणों की गुलामी से आजाद कराए। तो इसमें लास्ट में है, अंतिम सांस तक ज्योतिबा फूले ने समाज में सच ही सच फैलाया, सत्य शब्दों मिश्रण को अधूरा रह गया था उसको सावित्री बाई ने चलाया, मिशन चला सकते वही लोग जिन्होंने सच को पढ़ा और सच को अपनाया, मरकर भी उनका नाम जिंदा रहता है जिन्होंने सच की तरफ बढ़ाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सभी के सभी जो है इस बातों को ध्यान दे कि जो महापुरुषों का जो है वो ज्ञान बीज है, उससे कुछ सीखे और आगे बढ़ाए। थैंक यू। बहुत शुक्रिया मेघराज जी, आज की इस परिचर्चा पर काफी अच्छी बातें उन्होंने अपने कविता के माध्यम से कही है। मैं एक सूचना के रूप में आप लोगों के सामने बात रखना चाहूंगा कि ज्योतिबा फुले जी की जन्म दिवस के अवसर पर हम उनके विभिन्न विषयों को लेकर, उनकी किताबों को लेकर एक एपिसोड के रूप में हम परिचर्चा शुरू करने जा रहे हैं। आने वाले समय में फिर से हम नेक्स्ट वीक में एक दिन जो है हम ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के जो जीवन संघर्ष को लेकर एक एक बिंदुओं पर, एक एक पहलुओं पर अपने साहित्यकारों के माध्यम से उनके विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि उन्होंने लिखा था, गुलामगिरी, तृतीय रत्न, किसान का कोड़ा, छत्रपति शिवाजी, अछूत कतिपय, तो ये दो चार उनकी कुछ किताबें हैं। इस विषय को लेकर भी हम विस्तार से हमारे साहित्यकारों के माध्यम से और जो बुद्धिजीवी हैं उनके माध्यम से, एपिसोड के माध्यम से एक एक चर्चा पर, एक एक विषय पर जो ज्योतिबा फुले ने संघर्ष किया उस पर हम बात रखने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस परिचर्चा पर हमारे साथ फिर से डीजन पुरे साहब जुड़ गए हैं, तो मैं चाहूंगा कि हमारा समय तो कंप्लीट हो चुका है। आप दोनों साथियों से संदर्भ में रूप में, सारांश में अपने विचार संक्षिप्त में रखें और आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। डीजन पुरे साहब। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ज्योतिबा राव फुले जी ने, उन्होंने महत्वपूर्ण बिंदु जो कही है, जाति का भेदभाव एक अमानवीय प्रथा है। जातिवाद पर काफी टिप्पणी किए हैं और उन्होंने हमेशा संघर्ष किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी मनुष्य समान हैं, जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जातिवाद को मिटाना हमारा सामाजिक दायित्व है, इनको जड़ से उखाड़ना है। उन्होंने जातिवाद पर बहुत सारे उन्होंने संघर्ष किया है और साथ में स्त्रियों को शिक्षित करना समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा है कि सद्भावना और सहानुभूति ही मानव जीवन का आधार है। हम ज्योतिबा राव फुले जी का कथन देखें तो निश्चित ही उन्होंने एक शब्द कहा है कि ईश्वर एक है और वही सबका कर्ता धर्ता है। परमेश्वर एक है और सभी मानव में उनकी संतान है। शिक्षा स्त्री पुरुष की प्राथमिक आवश्यकता है।
उन्होंने स्त्री और पुरुष को दोनों को समान कहा है, दोनों के अधिकार को बराबर करने की बात कहा गया है। सभी धर्मों का सम्मान किया है, सभी जीवों के प्रति दया करुणा रखने की बात कही है। सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले ने कड़े कदम उठाए हैं। उन्होंने किसानों के लिए भी जीवन के स्तर में जो सुधार के लिए भी उन्होंने अपने अनमोल वचन में कहा गया है। तो हम देखें तो ज्योतिबा फुले जी ने बहुत ही सामाजिक ऐसे काम किए हैं जो हमारे आज मानव समाज के लिए एक अनमोल धरोहर है। तो ऐसे महान संत को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और चूंकि समय भी हो चुका है, नेटवर्क का काफी दिक्कत कर रही है आज, तो मैं यही कहूंगा कि आज जो युवा पीढ़ी सुन रहे हैं या जो भी हमारे इस वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से देख रहे हैं श्रोता, तो मैं सभी को यही कहूंगा कि महात्मा ज्योतिबा फुले के विचार को जरूर पढ़ें। उनके जो योगदान है शिक्षा के प्रति जो किए हैं, जातिवाद के प्रति उन्होंने कहा है, निश्चित ही उन पर आने वाली पीढ़ी एक पीएचडी करे, शोध करें, उनके विषय को पढ़ें और जन जन तक फैलाएं। यही मेरा आह्वान है, विनती है। मैं एक सूचना के रूप में आप लोगों से, मैं दोनों कवियों से आग्रह करता हूं कि आने वाले समय में महिलाओं को आमंत्रित करें, साहित्यकारों को आमंत्रित करें और हम एक एपिसोड के रूप में ज्योतिबा फुले की जन्म दिवस के अवसर पर ही अगले हफ्ते में फिर से उनके कोई विषय को लेकर, उनके खास विषय को लेकर जो एक एक संघर्ष उन्होंने एक एक बिंदुओं पर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में, विश्वास के ऊपर में, बालिका शिक्षा के ऊपर में, विधवा विवाह के ऊपर में, एक एक विषय पर हम विस्तार से अपने एपिसोड के माध्यम से कार्यक्रम करने की कोशिश करेंगे। और आज से ये शुरुआत के रूप में हमारी चर्चा है। आज चूंकि हमारे बहुत सारे मेहमान आज के इस प्रोग्राम में नहीं जुड़ पाए, तो मैं आज के इस कार्यक्रम को, इस परिचर्चा को समाप्त करने से पहले मेघराज जी का स्पेशल बहुत धन्यवाद करता हूँ और दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि आज की परिचर्चा पर हमारे शंकर सिंह सिद्धार्थ सिंह जी का, निजन कुरैश साहब का और मेघराज जी का जो विचार आपको अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। नेक्स्ट हफ्ते फिर हम ज्योतिबा फुले के विषय को, ज्वलंत विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। सतनाम जोहार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।